हस्त मुद्राएं हाथ के इशारे हैं जो आपके मस्तिष्क के विशेष भागों में ऊर्जा प्रवाह को निर्देशित करने में सहायता करते हैं। ये हस्त मुद्राएं आपको अधिकांश बुद्ध मूर्तियों में देखने को मिलती है। तथागत बुद्ध की 10 हस्त मुद्राएं हैं जो जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना से संबंधित एक महत्व और अर्थ को संबोधित करती है। तो आइए जानते हैं तथागत बुद्ध की इन 10 हस्त मुद्राओं के बारे में। दोस्तों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहली मुद्रा है ध्यान मुद्रा। इस मुद्रा को समाधि या योग मुद्रा भी कहते हैं। इसमें तथागत बुद्ध को गोद में दोनों हाथों के साथ दर्शाया गया है। दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर पूरी तरह से उंगलियां फैलाकर रखा जाता है। अंगूठे को ऊपर की ओर रखते हैं और दोनों हाथ की अंगुलियां एक दूसरे पर टिकी हुई रहती है। कई मूर्तियों में दोनों हाथों के अंगूठे पर स्पर्श करते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार यह एक रहस्यमयी त्रिकोण बनाते हैं। बोधि वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान के दौरान बुद्धा द्वारा इस मुद्रा का प्रयोग किया गया था। यह आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति की घोतक है। यह मुद्रा बुद्ध शाक्यमुनि, ध्यानी बुद्ध अमिताभ और चिकित्सक बुद्ध की विशेषता को इंगित करती है। इसके बाद है अभय मुद्रा। यह मुद्रा निर्भयता और आशीर्वाद को दर्शाती है। मुड़ी हुई भुजा के साथ दाहिना हाथ ऊपर कंधे की ऊंचाई तक उठा हुआ है। दाहिने हाथ की हथेली बाहर की ओर और अंगुलियां सीधी और जुड़ी हुई है। बायां हाथ शरीर के बगल में नीचे की ओर रखा जाता है। यह वह मुद्रा है जो दूसरे लोगों में भी निर्भयता की भावना पैदा करती है। इस मुद्रा को शांति और आंतरिक सुरक्षा का प्रतीक माना गया है। यह मुद्रा बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद दर्शाई गई थी। इसके बाद है धम्म चक्र मुद्रा। इस मुद्रा का अर्थ नियम का चक्र घुमाना अर्थात धर्म चक्र गति में लाना है। इस मुद्रा में दोनों हाथ सम्मिलित होते हैं। बुद्ध दोनों हाथों को सीने के सामने रखते हैं, जिसमें बाएं हाथ का हिस्सा अंदर की ओर और दाएं हाथ का हिस्सा बाहर की ओर होता है। कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद इस मुद्रा का सबसे पहले प्रदर्शन बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश सारनाथ में किया था। इसके बाद है वितर्कम मुद्रा। यह मुद्रा शिक्षण और चर्चा या बौद्धिक बहस को इंगित करती है। इस मुद्रा में बुद्ध अंगूठे के ऊपरी भाग और तर्जनी को मिलाए हुए होते हैं और अन्य अंगुलियां सीधी होती है। यह मुद्रा काफ़ी हद तक अभय मुद्रा की तरह ही होती है, लेकिन इसमें जो अंगूठा है वह तर्जनी अंगुली को छूता है। अंगूठे और तर्जनी द्वारा निर्मित वृत्त ऊर्जा का निरंतर प्रवाह बनाए रखता है, क्योंकि कोई आरंभ या अंत नहीं है, केवल पूर्णता है। यह मुद्रा बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार और परिचर्चा का प्रतीक मानी जाती है। इसके बाद आती है भूमि स्पर्श मुद्रा। यह बुद्ध की मूर्तियों में पाई जाने वाली एक सर्वाधिक आम मुद्रा है। इसमें बुद्ध को उनके बाएं हाथ के साथ ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है। हथेली उनकी गोद में सीधी है और दाहिना हाथ पृथ्वी को स्पर्श कर रहा है। बुद्ध की यह अवस्था ज्ञान प्राप्ति के समय का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि बुद्ध का कहना यह है कि उनके ज्ञान प्राप्ति की साक्षी यह धरती या भूमि ही है। इसके बाद है अब उत्तर बोधि मुद्रा। इस मुद्रा का अर्थ सर्वोच्च ज्ञान है। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के पास रखा जाता है और तर्जनी उंगलियां एक दूसरे को छूते हुए ऊपर की ओर होती है। वहीं पर अन्य अंगुलियां अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। यह मुद्रा दिव्य ऊर्जा प्रवाह और सर्वोच्च आत्मज्ञान की प्राप्ति को दर्शाती है। साथ ही इस मुद्रा को पूर्णता का प्रतीक भी माना जाता है। इसके बाद आती है वज्र मुद्रा। यह मुद्रा ज्ञान को इंगित करती है। इस मुद्रा में बाएं हाथ की खड़ी तर्जनी
दाएं हाथ की मुट्ठी में रखी जाती है। यह मुद्रा दर्पण व्युत्क्रम रूप में देखी जाती है। बुद्ध की यह मुद्रा उग्र वज्र के 5 तत्व वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और धातु के प्रतीक को दर्शाती है। साथ ही यह मुद्रा ज्ञान और सर्वोच्च ज्ञान के महत्व का भी प्रतीक है, जिसमें ज्ञान को तर्जनी द्वारा दर्शाया जाता है और दाहिने हाथ की मुट्ठी उसकी रक्षा करती है। करण मुद्रा, यह मुद्रा बुराई से बचाने की ओर संकेत करती है। इस मुद्रा में तर्जनी और छोटी अंगुली को ऊपर उठाते हुए अन्य अंगुलियों को मोड़कर इसे किया जाता है। अंगूठे द्वारा मध्य की 2 मुड़ी हुई अंगुलियों को दबाया जाता है, लेकिन तर्जनी और छोटी अंगुली सीधे ऊपर की ओर उठी रहती है। यह मुद्रा नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रतीक है। फिर आती है वरद मुद्रा। यह मुद्रा अर्पण, स्वागत, दान, दया और ईमानदारी का संकेत है। इस मुद्रा में बुद्ध दाएं हाथ को शरीर से टिकाकर रखते हैं और खुली हथेली और अंगुलियों को बाहर की ओर रखते हैं। वहीं बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखा जाता है। 5 विस्तारित अंगुलियों के माध्यम से यह मुद्रा 5 पूर्णताओं को दर्शाती है: उदारता, नैतिकता, धैर्य, प्रयास और ध्यान संबंधी एकाग्रता। इसके बाद है अंजलि मुद्रा। इसे नमस्कार, अभिवादन या हृदयांजलि मुद्रा भी कहा जाता है। इसमें बुद्ध के दोनों हाथ छाती पर बंद होते हैं और अंगुलियां एक दूसरे से लंबवत रूप से जुड़ी हुई होती है। यह लोगों द्वारा अभिवादन करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य मुद्रा है, जिसे नमस्कार के प्रतीक के साथ साथ गहन सम्मान और आदर का संकेत भी माना गया है। मान्यता है कि सच्चे बुद्ध हाथ की यह मुद्रा नहीं बनाते और यह मुद्रा बुद्ध की मूर्तियों में नहीं दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि बोधिसत्व इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं, जिनका उद्देश्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की तैयारी करना होता है।